नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस बहुत ही कमाल के वीडियो में। दोस्तों अगर आप सिम कार्ड लॉक लगाने जा रहे हैं तो आज की ये वीडियो प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग जानकारी आपको देने वाला हूं। जैसे कि सिम कार्ड में लॉक कैसे लगाएं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, ठीक है। साथ में ये बताऊंगा कि आप गलत अगर पासवर्ड ठीक है डाल देते हैं तो क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपको एक्चुअल में ये चीज़ें मैं करके दिखाऊँगा, गलत पासवर्ड डाल के उसके बाद में क्या चीज़ें होती हैं उसको भी मैं बताऊंगा, और गलत अगर आप पासवर्ड डाल देते हैं तब क्या करना है उसको भी मैं बताऊंगा। साथ में ये बताऊंगा कि आपको सिम कार्ड का जो लॉक वाला ये फीचर है लगाना चाहिए या फिर नहीं। आप लगाने जा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको लगाना चाहिए या फिर नहीं वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इसके फ़ायदे और नुकसान को। उसके बाद में आप डिसाइड करिए कि लगाना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। तो चलिए आज की ये फुल जानकारी वाली और कमाल की वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें करियर डेवलप्ड यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों आज से कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था किस तरीके से सिम कार्ड को अनलॉक करना है, ठीक है। कुछ लोग लॉक लगाते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं, ठीक है, पासवर्ड अपना भूल जाते हैं। तो मैंने उस वीडियो में जस्ट बताया था कि किस तरीके से अनब्लॉक करना होता है, प्रोसेस क्या होता है, मैंने वो चीज़ें समझा दी थी। बट मैं थोड़ा सा वहाँ पे कुछ मैंने चीज़ें गलत बता दी थी। पहले मुझे लगता था कि जो सिम कार्ड लॉक लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है ताकि जो मोबाइल फ़ोन में जो सिम कार्ड में जो बैलेंस होता है 10 रुपया 20 रुपया पहले के ज़माने में, पहले मैंने उसमें बताया था कि मैं जब छोटा था तो मैं एक बार लगाया था सिम कार्ड लॉक, और उससे बात क्या हुआ कि मुझे पता नहीं था कैसे क्या चीज़ें करनी है। उसके बाद में जब मुझे पता नहीं था तो मैंने सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया। मैं सोचा कभी ये ओपन हो ही नहीं पाएगा क्योंकि मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, ठीक है। तो मैंने उसमें बताया था कि सिम कार्ड जो लॉक होता है वो पैसे बचाने के लिए या फिर, ठीक है, ये सब चीज़ें करने के लिए लगाया जाता है। बट यहाँ अब मैं जब इस पर पूरा रिसर्च करके आया हूँ तो अभी मुझे पता चला है कि इसका बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है। इस पर मैंने यूट्यूब पर भी चीज़ें सर्च की, आर्टिकल को भी मैंने देखा और कस्टमर केयर पर भी मैंने बात किया कि क्या है एक्चुअल में इसका फ़ायदा, क्या है नुकसान, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाऊँगा कि कैसे लॉक लगाना है, उसके बाद में गलत पासवर्ड डालने पर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद में ये मैं फ़ायदा नुकसान आपको बता देता हूँ, आप डिसाइड करिए कि आपको सिम कार्ड लॉक लगाना है या फिर नहीं। 3 फ़ायदे हैं, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। फर्स्ट वाला है ये, ठीक है। फर्स्ट वाले फ़ायदे यही है कि अगर मान लीजिए आप फ़ोन में अपना सिम कार्ड सभी लोग लगा के रखते हैं, कहीं पर जाते हैं कहीं पर, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, कोई पर्सन अगर आपका सिम कार्ड निकाल लेता है, ठीक है, तो उस समय ये जो सिम कार्ड लॉक है वो आपका सिक्योर करता है। जैसे कि वो उस सिम कार्ड से कोई गलत एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, बैंकिंग मतलब आपके बैंक अकाउंट पर या फिर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इन सब पर कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा। सेकेंड फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका सिम कार्ड खो जाता है, आप बहुत लोग होते हैं कि सिम कार्ड निकाल करके पीछे रखे हुए होते हैं और उसके बाद में वो कहीं पर अगर जैसे खोलते टाइम गिर गया आपका सिम कार्ड, वो तो क्या होगा, ये सिम कार्ड का जो लॉक वाला फीचर है वो बहुत ही ज़्यादा हद तक आपका सिम कार्ड सिक्योर करके रखेगा। और उस समय क्या होगा कि कोई अगर दूसरा बंदा जिसको सिम कार्ड अगर वो मिलता है तो उससे कोई गलत एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, जैसा कि मैंने बताया बैंकिंग को लेकर के, ठीक है, कुछ भी नहीं कर पाएगा, यही आप समझ लीजिए। थर्ड बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और इसी कारण ज़्यादातर लोग सिम कार्ड लॉक का यूज़ करते हैं, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, ठीक है। थर्ड जो बेनिफिट है, फ़ोन कार्ड चोरी हो जाने पर, जैसे फ़ोन है आपका अगर चोरी हो जाता है, बहुत सारे केस में मेरा एक दोस्त भी था, वो क्या है कि अपने मतलब कि टेम्पू में लेके जा रहा था फ़ोन, और क्या हुआ कि बाजू से बाइक वाला आया और उसका फ़ोन लेके चला गया, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें भी अगर आपके साथ होती है तो सिम कार्ड से वो कोई गलत एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। मैं आपको भी समझाता हूँ कैसे नहीं कर पाएगा। और अगर आप पॉकेट में लिए हैं फ़ोन और कोई निकाल लेता है या फिर किसी भी तरीके से चोरी हो जाती है, तो चोरी अगर हो जाता है तो उस समय सिम कार्ड लॉक काफ़ी आपके हद तक आपके स्मार्टफोन को भी, आपके सिम को भी वो सिक्योर करता है, ठीक है। अब किस तरीके से सिक्योर करता है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो भी पर्सन पाता है, वो जब सिम कार्ड पाएगा तो जस्ट मतलब सिम कार्ड अगर पाता है तो किसी भी दूसरे अगर सिम कार्ड पाता है तो दूसरे स्मार्टफोन में लगाएगा। अगर निकालता है आपके फ़ोन से किसी दूसरे स्मार्टफोन में लगाएगा, तो जब भी वो कभी दूसरे स्मार्टफोन में या फिर फ़ोन में लगाएगा तो वहाँ पर सिम कार्ड जो लॉक है वो आ जाएगा ओपन हो करके, ठीक है। तो उसके बाद में उसको सिम का जो पिन है वो डालना होता है, अगर वो गलत डाल देगा तो लॉक हो जाता है, आप सब जानते हैं, ठीक है। और जो फ़ोन चोरी हो जाता है उस समय देखिए किस तरीके से बेनिफिट देता है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। तो जब भी कभी फ़ोन चोरी हो जाता है तो आपने नोटिस किया होगा, तुरंत वो फ़ोन क्या होता है, स्विच ऑफ कर दिया जाता है चोरों के द्वारा, ठीक है। फ़ोन तुरंत स्विच ऑफ कर देंगे फ़ोन,
जो चोर होते हैं जो भी आपका फ़ोन लेके जाते हैं वो तुरंत बंद कर देंगे, ताकि आप उसको ट्रैक ना कर पाएँ या फिर आप उसको लोकेट ना कर पाएँ या फिर आप उसको कॉल ना कर पाएँ। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे स्मार्टफोन में लोकेशन ऑन रहता है, आप नेट भी ऑन रहता है आजकल, तो वहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, फ़ोन बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अगर सिम कार्ड लॉक लगा रहेगा तो जब कभी भी मान लीजिए अब 12 बजे रात कभी भी वो ओपन कर सकता है। जब भी वो ओपन करेगा तो सिम कार्ड का वो जो लॉक रहेगा वो जस्ट उसके साथ ओपन आ जाएगा। मतलब जब कभी भी आपका मोबाइल फ़ोन ऑन होता है तो उस समय क्या होता है, सिम कार्ड लॉक आ जाता है, या फिर सिम निकाल करके दूसरे में जब कभी स्मार्टफोन में लगाएंगे तो वहाँ पर सिम लॉक तुरंत आ जाएगा। सबसे पहले आपको सिम लॉक ओपन करना होगा, उसके बाद में आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके नुकसान को लेकर के थोड़ा सा आपको बता देते हैं। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि बहुत सारे लोग, हमारे सब्सक्राइबर भी बहुत सारे लोगों ने, मेरे को ऐसा पर्सनली लगा कि बहुत सारे लोग देखते हैं, लगाते हैं सिम कार्ड में लॉक, बट वो खुद ही भूल जाते हैं कि मैं क्या लगाया हूँ सिम कार्ड में लॉक, क्या चीज़ें थी सिम कार्ड लॉक की। ठीक है, बहुत सारे लोग खुद ही भूल जाते हैं जो लगाए हुए हैं। ठीक है, तो इस टाइप की नुकसान यही है। बाकी फ़ायदे तो इसको बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप भूलना नहीं। ठीक है, ये जो लॉक है आप लगाया है, ठीक है, बट भूलना नहीं। और बहुत सारे लोग भूलते हैं, अगर ज़्यादातर आप भूल जाते हैं इस टाइप की चीज़ें, तो एक आप काम करिएगा, जो लॉक ओपन करने की प्रक्रिया होती है, आप लॉक लगाने से पहले, जैसे अभी आप लॉक लगाने जा रहे हैं, तो आप ये एक काम अभी कर लीजिए। सबसे पहले आप कस्टमर केयर को कॉल कर लीजिए। 198 सभी का है, जियो, एयरटेल और वी मतलब वोडाफोन आइडिया, और BSNL का 1503 है। इस पर आप कॉल करके उसके बाद में अपना आधार कार्ड लिए रहिए, जिसके भी नाम पे वो सिम कार्ड है उसका आधार कार्ड आप लिए रहिए, और आधार कार्ड से वो कुछ डिटेल पूछेंगे, और लास्ट रिचार्ज भी आपसे पूछ सकते हैं, किसके नाम से है सिम कार्ड, और डेट ऑफ बर्थ उसका, ये सब चीज़ें पूछ करके उसके बाद आप बता दीजिएगा। उसके बाद में आपको एक PUK नंबर दे देंगे, वो आप कहीं पर अच्छे से नोट कर लीजिए, अपने बुक पर, नोटबुक पर नोट कर लीजिए। तो जब कभी भी आप भूल जाएँ पासवर्ड, तो 3 बार आप गलत डालेंगे तो PUK लॉक आ जाएगा। मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो गलत जब कभी आप डालेंगे तो PUK लॉक आ जाएगा, तो वही PUK नंबर आप डाल देंगे तो फिर से ओपन हो जाएगा। तो आप फिर से चाहे तो लॉक का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, या फिर लॉक फिर से आप लगा सकते हैं। इस टाइप की आप चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको किस तरीके से लॉक लगता है और गलत पासवर्ड डालने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं सबसे पहले किस तरीके से सिम कार्ड में लॉक लगाया जाता है, सिम कार्ड का किस तरीके से सिक्योरिटी सेटअप किया जाता है। उसके बाद में आपको बताते हैं कि अगर गलत पासवर्ड डालते हैं तो क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप चाहे तो इसमें सेटिंग से आप सर्च कर सकते हैं लॉक लगाने के लिए, सिम लॉक का सेटिंग, या फिर आप यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं सिम कार्ड लॉक, या फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी है आप लिख सकते हैं सिंपल सा। ठीक है, सिम लॉक, LO। ठीक है, यहाँ पर आ गया सिम कार्ड लॉक सेट करें। सिंपल सा आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सिम कार्ड लॉक सेट करें, इस पर आप जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर जस्ट इसको ऑन कर देना है। ठीक है, ऑन करते ही आपसे एक पिन पूछा जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर डालना है 1 2 3 4। ओके करेंगे, जस्ट ये सिम कार्ड लॉक आपका लग गया। ये कंपनी की तरफ से होता है। ठीक है, ये जो भी आपने लगाया ये कंपनी की तरफ से होता है, जिसे ऑन आप चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप पिन ये बदलना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो भी है पिन, सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है आपका वर्तमान सिम कार्ड पिन प्रविष्ट करें, मतलब वर्तमान में जो भी अभी आपने डाला है वो डालिए। 1 2 3 4 यहाँ पर मैंने डाल दिया, ओके कर दिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है एक नया सिम कार्ड पिन, अब कोई नया, ठीक है, तो मैं नया में रख देता हूँ 8858 डाल देता हूँ। ठीक है, अब नए सिम कार्ड पिन पुष्टि करने से इसे फिर से, ठीक है, एक बार फिर से आपको डालना है जिस तरीके से आप पासवर्ड सेट करते हैं। ठीक है, 8858, ओके। ठीक है, ये बदल गया आपका, देखिए यहाँ पे आ गया नोटिफिकेशन। इस तरीके से अपना सिम कार्ड में लॉक लगा सकते हैं। तो सबसे पहले कंपनी की तरफ से होता है, तो कंपनी की तरफ से वाला आप ऑन कर लीजिए। उसके बाद में सिम कार्ड आप पिन बदल दीजिए। अब आपको बताते हैं ये किस तरीके से आपको बेनिफिट पहुंचाता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये सिम कार्ड आपका कोई बंदा निकाल लेता है, या फिर आपका कोई सिम कहीं पर गिर जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरा सिम कार्ड कहीं पे गिर गया, इसको मैं बैक कर ले रहा हूँ। जस्ट मैं सिम कार्ड निकाल दे रहा हूँ। ये देखिए सिम कार्ड निकल गया, ये बता रहा है। देखिए ये मेरा एयरटेल का सिम कार्ड है, कोई भी सिम कार्ड हो सकता है, सबका प्रोसेस सेम है इसी तरीके से। उसके बाद में अब मान लीजिए कोई बंदा कोई दूसरे स्मार्टफोन में ये सिम कार्ड लगाता है। ठीक है, आपको इसी में मैं लगा के दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी फ़ोन हो, चाहे यही है चाहे कोई दूसरा है, जब कभी भी चोरी हो जाएगा, और चोरी होने के बाद वो जब बंदा सिम कार्ड ऐसे लगाएगा अपने स्मार्टफोन में,
वैसे पे मैं दूसरा स्मार्टफोन लाया था, लेकिन वहाँ पे आपको लॉक करके भी दिखाना है, ये भी चीज़ें करनी थी। मैं सोचा इसमें रहेगा, आपको सब आराम से चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने लगाया आप नोटिस करेंगे, देखिए यहाँ पे तुरंत आ गया सिम कार्ड अनलॉक पिन प्रविष्ट करें, मतलब डालें। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें देखिए यहाँ पे जस्ट आ गए लिख के। तो अब आपको ये पिन डालना है, लेकिन देखिए टाइम कितना है, 10 बार आप चाहे तो ये पिन डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो PUK ब्लॉक आ जाएगा। चलिए हम 10 बार रॉन्ग पासवर्ड आपको डाल के दिखाते हैं। बहुत सारे लोग फंस जाते हैं इस चीज़ों में। ठीक है, कोई भी पासवर्ड हम प्रविष्ट कर देते हैं, प्रविष्ट मतलब डाल देते हैं यार, हिंदी अब देख रहे हैं। देखिए 8 टाइम बचा है, कोई भी डालते रहें। 7 बार, देखिए 7 बार बोल रहा है, प्रयास करें। 6 बार हो गया, 5 बार। जब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ना तो उनकी दिल की धड़कन तेज़ होने लगती है, क्योंकि सिम कार्ड लॉक होने जा रहा है। ठीक है, तो वैसे भी मेरा कोई धड़कन नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं एक बार और भी ऐसा करके आपको दिखा चुका हूँ। जस्ट देखिए लास्ट बार है, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। लास्ट बार बोला था, अभी चला गया, ये लास्ट बार है। अभी देखिए क्या मांगने लगेगा, कोई भी डाल देते हैं। देखिए या PUK प्रविष्ट करें विवरण के लिए अपने, देखिए PUK मांगने लगा, देख सकते हैं आप। देखिए सो दोस्तों, मैंने जब 10 बार अपना गलत पिन डाल दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर PUK डालने की यहाँ पर बात यह कर रहा है कि भैया अपना PUK डालिए, PUK नंबर डालिए। तो मैंने आपको बताया था कैसे आपको PUK नंबर निकालना है, कस्टमर केयर को कॉल करके। उसके बाद में आप कस्टमर केयर को कॉल करके सिंपल से अपना PUK नंबर अपना निकाल लीजिए। तो मैंने इस सिम को मतलब लॉक करने से पहले अपना PUK नंबर निकाल लिया था, ताकि आपको बताते टाइम कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमने PUK नंबर अपना लिख लिया है। चलिए आपको ओपन करके दिखाते हैं किस तरीके से ये वर्क करेगा। ठीक है, तो PUK नंबर चलिए यहाँ पर डालते हैं। यहाँ पर है 3 4, ठीक है, 8 5 4 1, उसके बाद में 2 4। ठीक है, जस्ट ओके पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, एक नया सिम कार्ड पिन प्रविष्ट करें, कोई भी आप डाल सकते हैं पिन, अगर आप नया यहाँ से क्रिएट करना चाहें। तो मैं 1 2 3 डाल देता हूँ, वही पहले वाला, या फिर आप 88 58 जो मैं डाला था वही डाल दीजिए, 88 58। ठीक है, ओके। फिर से पिन कार्ड, नया सिम कार्ड की वही जो पिन डाला उसका पुष्टि करें, मतलब वेरीफाई करें, 88 58। ओके, देखिए अनलॉक हो गया। सकते हैं ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अगर आप PUK नंबर गलत डाल देंगे 10 बार से ज़्यादा तो आपका सिम कार्ड लॉक हो जाएगा और सिम कार्ड में नेटवर्क भी नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिम कार्ड में नेटवर्क अभी आ गया है। आप ऊपर PUK नंबर एक बार लिख के रख सकते हैं, उसके बाद जब कभी भी आपको भूल जाते हैं, आपको दिक्कत होती है तो आप डाल सकते हैं। इस तरीके से आप अपना डाल करके अपना सिम कार्ड को सुरक्षित रखिए और बचे रहिए। साइबर क्राइम का फ्रॉड बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, और आज के इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था, फ़ायदे और नुकसान को लेकर, साथ में सिम कार्ड का लॉक कैसे लगाया जाता है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।